देवभूमि उत्तराखंड लैंड जिहादियों का गढ़ बनता जा रहा है। जिहादियों की काली नजर उत्तराखंड के कई बड़े जिलों पर है। आतंक इतना कि किसी को कोई डर ही नहीं रहा इनके मन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार से इन अवैध मजारों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी अब धीमी पड़ती जा रही है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने देवभूमि में बढ़ते लैंड जिहाद पर बड़े सवाल उठाए थे। राज्य सरकार ने सच देखकर कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती आ गई है। उत्तराखंड में कई इलाकों में अवैध मजारों और मस्जिदों का निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया है, जिन्हें लैंड जिहाद के तहत गैर कानूनी तरीके से स्थापित किया गया है। इन मजारों और मस्जिदों को तामील करने के लिए हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। मुख्यमंत्री धामी जी ने इस पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था और बुलडोजर चलाने का वादा भी किया था, लेकिन हुआ क्या, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित चौहान जी। कुछ मज़ारें ऐसी हैं जो फल फूल रही हैं और अवैध भूमि पर उनका ऐसा निर्माण हुआ है, उनको ऐसा पोषण और पोषित किया गया है जिस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि दिखाए ऊपर ये गुंबद जो आप देख रहे हैं, और ये जो मज़ार है ये शकूर अली की मज़ार है जो यहाँ पर बनाई गई है। और इस पर अगर हम विकास की बात करें तो आप देखेंगे कि ये टेल्स देखिए, इंटरलॉकिंग टेल्स, जहाँ भी आपकी नज़र जाएंगी एक बहुत बड़ा एरिया जो है नहरवाई की भूमि है, सिंचाई विभाग की भूमि है, जिसकी जांच अभी जब अधिकारियों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह अवैध है और इसकी ध्वस्तीकरण के लिए भी उन्होंने कई बार प्रक्रिया चलाई, लेकिन इसको ध्वस्तीकरण नहीं कर पाए। आखिर कौन वो लोग हैं जो इसको पोषण दे रहे हैं? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं वो नेम प्लेट जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भाजपा के देशराज करणवाल हैं झबरेड़ा विधानसभा से, लेकिन उसके उलट ये जहां हम खड़े हैं ये मंगलौर की विधानसभा आती है और इस मंगलौर विधानसभा में झबरेड़ा के विधायक मंगलौर विधानसभा में जिनके प्रस्ताव पर यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण किया जाता है, जबकि कोई मार्ग नहीं है, इसके चारों तरफ टाइल्स बिछा दी गई हैं, लाइटें लगा दी गई हैं, सरकारी हैंडपंप तक लगा दिए गए हैं और इसको जो है रंग रोगन का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया है और बकायदा पत्थर तक लगाया गया, उस पत्थर पर अपना नाम भी चस्पाया गया है। आखिर झबरेड़ा विधायक होते हुए मंगलौर की विधानसभा में जो है अवैध तरीके से प्रस्ताव पास किया जाता है और अवैध जो मज़ार है, जो एक बहुत बड़ा लैंड जिहाद है, उसको पोषित किया जाता है, उसको पोषण दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लैंड जिहाद पर अब तक क्या हुआ है, इस पर कोई कुछ भी बताना नहीं पा रहा है, कोई स्थिति नहीं जान रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई मज़ारों पर नोटिस जारी किए गए थे और संबंधित अधिकारियों ने समय सीमा भी समाप्त कर दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई वैध दस्तावेज नहीं प्राप्त हुआ है। अब इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए विभागीय अधिकारी पूरी तैयारी में है, लेकिन एक बड़ी समस्या फोर्स की कमी है। अधिकारी लगातार सुरक्षा बलों की मांग कर रहे हैं ताकि अवैध मज़ारों को हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। जब हमारी टीम इस पूरे मुद्दे पर जांच करने के लिए पहुंची तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया कि इन मज़ारों का निर्माण पूरी तरीके से सरकारी भूमि पर किया गया था और सभी प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। हालांकि इन मज़ारों के निर्माण में सरकारी नल, विद्युत आपूर्ति और सोलर लाइट जैसे सुविधाएं भी दी गई थी। जो हैरान करने वाली बात है, अधिकारियों ने बताया कि इन अवैध मज़ारों को पब्लिक सेवाएं दी गई थी, जिससे यह सवाल उठता है कि सरकारी मशीनरी ने इन्हें कैसे अनुमति दी, कौन जिम्मेदार है। सरकारी अधिकारियों ने यह भी बताया कि स्थानीय प्रशासन और विभागों की लापरवाही की वजह से मज़ारें फल फूल रही है। अब भी इन अवैध निर्माणों पर कोई निर्णय कदम नहीं उठाया गया। इससे मामले को लेकर जनता में काफी असंतोष है, गुस्सा है और लोग पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ कानूनी रूप से गलत था तो इन्हें इतनी सुविधाएं कैसे मिल गई भाई। आइए देखते हैं अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। हमारे साथ एक अधिकारी भी है जो सिंचाई विभाग में। सर, क्या दायित्व है आपके पास? सीज पर्यवेक्षक। आप सीज पर्यवेक्षक के रूप में, अगर मैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर बात करूँ तो एक मजार बनी हुई है, मैं जानना चाहता हूँ क्या वो सिंचाई विभाग की जमीन है? जी, सिंचाई विभाग की जमीन है वो, उसमें क्योंकि अभी लैंड जिहाद पर धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और पूरे उत्तराखंड राज्य से जो अवैध मज़ारें थी उनको हटाया गया था, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जो मंगलौर में ये मज़ार है और जो इतना बड़ा रूप ले चुकी है, जिसपे विद्युत आपूर्ति भी दी जा रही है, टाइल्स भी लग चुकी है और बड़ा उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, काफी पैसा उस पर इन्वेस्ट हुआ है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस पर हमने कार्रवाई की थी तो वो लोग देहरादून गए थे, वो कहने लगे कि ये जमीन हमारे पूर्वजों की है
और इसके हम कागज निकलवा के लाएंगे, पर अभी तक कोई कागज हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? समीर। तो समीर चौधरी हमारे साथ में है, जो पर्यवेक्षक है। इन्होंने कहा कि जो जब इस पर कार्रवाई होनी थी तो उन्होंने कागजों की बात की। कोई अल्टीमेटम, कोई समय सीमा निर्धारित हुई है उसके लिए? नहीं, इसमें कोई नहीं, वो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा था। हमने कहा कि भाई तुम्हें हफ्ता 15 दिन का टाइम है कि आप ले आए, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो यहाँ पर एक मजार आप ही के पास में बिल्कुल मजार है, तो लैंड जिहाद पर इतना बड़ा कार्य धामी सरकार ने किया, तो आखिर क्या वजह रही कि ये जो है जो सिंचाई विभाग की जमीन पर इतना बड़ा कब्जा है उसको आप कब्जा मुक्त नहीं करा पाए? नहीं कहिए तो उसके बाद धामी सरकार ने रुकवा दिया था ना, प्रोजेक्ट रुक गया था। बाद में हमारी तरफ से नोटिस जारी हो रखे हैं, प्रशासन को हमने लिख रखा है, जितनी फोर्स मिल जाएगी उतनी कार्रवाई हो जाएगी। ये बात आप कह रहे हैं कि धामी सरकार ने रुकवा दिया था कि जो भी अवैध कब्जे हैं? अवैध कब्जे हमने नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा प्रोग्राम उस समय रुक गया था ना कार्यक्रम, जितनी फोर्स मिल जाएगी तभी इसका उसमें हम नोटिस जारी कर रखे हैं सबको। अच्छा, तो जितने भी कार्यक्रम है जहाँ पे भी लगे अवैध कब्जा है सबको नोटिस जारी किए हुए हैं।